हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीजीपीएससी के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षा एसीएफ और रेंजर एग्जाम 2020 के सिलेबस में दिया हुआ रसायन विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के विषय में। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोग बता दूं दोस्तों, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब के रूप में काफ़ी मदद मिल सकती है। स्टूडेंट को कुछ अर्निंग हो सकती है इससे, क्योंकि जो अभी वक्त चल रहा है, माहौल चल रहा है, इसमें कई बच्चे अपने घरों में वापस आ गए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपने ही इनकम से अपना कमा के अपनी स्टडी को करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा, महसूस किया। तो इस आधार पे मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लान बताऊंगा दोस्तों, एक ऐसी जॉब बताऊंगा जो कि आपके लिए देश के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट होगा वो इसको फॉलो करके अपनी कुछ इनकम कमा सकता है और अपनी स्टडी को आगे जारी रख सकेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं जल्दी ही लाऊंगा वीडियो। खैर, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अम्ल और क्षार के बारे में। ये आपके एसीएफ और रेंजर एग्जाम 2020 के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं, आप जानते हो। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देता है। ठीक है, जल में घुलकर हाइड्रोजन के धनात्मक आयन ये देता है। अम्ल को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। देखिए, अम्ल को कैसे पहचानेंगे कि ये पदार्थ अम्ल है। सबसे पहले अम्ल जो होता है वो स्वाद में, टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक रूप से जो मिलता है लिटमस। तो ये लिटमस की क्या विशेषता होती है कि जो नीला लिटमस होता है, जैसे ही अम्ल के संपर्क में आता है, नीले लिटमस जो होते हैं वो लाल रंग में बदल जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। तीसरी विशेषता अम्ल की ये होती है कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनात्मक आयन बनाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको परिभाषा में बताया ही। साथ में और गुण बोल लीजिए, ये विशेषताएं बोल लीजिए। अम्ल जो होते हैं दोस्तों वो विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो सक्रिय धातु से क्रिया करके अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जो भी एक्टिव धातु होता है उसके साथ क्रिया करके रिएक्शन करके अम्ल जो होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन का गैस बनाता है। जैसे जिंक के साथ यदि आप अम्ल को डाल दोगे तो वो हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला है कि अम्ल जो होता है वो धातु के कार्बोनेटों और धातु के बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना सकता है। इसके अलावा अम्ल जो होता है क्षारकों के साथ, बेसिस के साथ क्रिया करके लवण और जल भी बनाते हैं। मतलब नमक मतलब साल्ट बना सकते हैं और आपका जल भी बनाते हैं। तो क्या चीज़ बनाए? हाइड्रोजन भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, लवण बना सकता है और आपका पानी या जल बना सकता है। और अंतिम इसकी विशेषता कह सकते हैं कि अम्लों की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक के रूप में होती है। ठीक है, कोरोसिव होती है, संक्षारक के रूप में होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए HCI होता है, H2SO4 होता है, यानी HCI मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना, और HNO3 होता है। ये सारे क्या होते हैं? ये एसिड के प्रकार में शामिल है। ठीक है, अब अम्ल को हम दो भागों में डिवाइड करके देख लेते हैं और थोड़ा अच्छे तरह से देखिए। अम्ल जो होता है, एक अम्ल होता है जिसको सांद्र अम्ल बोलते हैं, यानी कि प्रबल या स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और एक अम्ल होता है तनु अम्ल होता है या दुर्बल अम्ल होता है या वीक एसिड बोलते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, जैसे कि HCl होते हैं या फिर HNO3 होते हैं। ये सारे जो अम्ल होते हैं इसमें अम्ल एसिड ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। तो ऐसे अम्लों को हम सांद्र अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड
या फिर प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि एसिटिक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। ये सब अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल, वीक एसिड या तनु अम्ल के नाम से हम इसको जानते हैं या परिभाषित करते हैं। अब मान लीजिए सांद्र अम्ल को हमको तनु बनाना है ना, कमजोर बनाना है, वीक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? साधारण सी बात है भैया, सांद्र अम्ल में पानी मिला दीजिए। पानी मिला देंगे तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अम्ल की मात्रा जो है कम हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद तनु अम्ल बन जाएगा। लेकिन यदि हमको तनु अम्ल को यानी कि जो वीक एसिड है उसको यदि हमको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है तो उसमें हम अम्ल नहीं मिलाएंगे, उसमें क्या करेंगे? हम उसको वाष्पीकृत कर देंगे, उसका जो बचा कुचा जल है उसको वाष्पित कर देंगे, तो शुद्ध रूप से जो है एसिड ही बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछ सकता है परीक्षा में कि कौन सी विधि से जो है हम इसको जो है तनु को जो है सांद्र में और सांद्र को जो है तनु में जो है बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं कि जो अम्ल है, एसिड है, वो कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, किस किस स्रोत से मिल सकता है। ये परीक्षा में पूछने को देखने को मिल जाता है। तो कौन से स्रोत से जो है कौन सा अम्ल मिल सकता है। दूसरा चीज़ पूछता है कि एसिड का उपयोग जो है किस क्षेत्र में किया जा सकता है। तो देखिए जैसे अम्ल है, साधारण रूप से हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो जो भी खट्टे फलों में हम लोग अम्ल देखने में मिलता है, जैसे नींबू है, इमली है। ठीक है, नींबू में क्या मिलता है? आपका सेट्रिक मिलता है, इमली में क्या मिलता है? टार्ट्रिक वगैरह मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सिट्रिक अम्ल है, ये कहाँ मिलता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टा चीज होता है, नींबू है, संतरा है, इमली है ना, नारंगी, इमली नहीं चाहिए, नारंगी है, टमाटर है, ये सारी चीजें जो है ये प्राकृतिक स्रोत होता है सिट्रिक अम्ल के लिए। ठीक है, खट्टे पदार्थ जो कि शरीर के लिए भी काफी अच्छा होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? यदि औद्योगिक निर्माण की बात करेंगे तो उद्योगों में जो है कच्ची शक्कर के, ठीक है। दूसरा अम्ल आता है आपका एसिटिक या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल जो है ये फलों के रसों में मिलता है। ठीक है, सुगंधित तेलों में, और लैक्टिक किस में मिलता है? दूध में मिलता है। और इसका उपयोग जो होता है दोस्तों, चलिए फार्मिक अम्ल, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है भैया। फार्मिक अम्ल, जो लाल चींटियां होती है ना, काटती हैं, बड़े जोर से लगता है। क्यों लगता है? कभी सोचा आपने? काली काटती है तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो फार्मिक अम्ल जो है रिलीज कर देती है बॉडी में हमारे, और वो हमको फिर चुभता है। बर्रे होते हैं, बिच्छू होते हैं, और डंक मारते हैं तो एकदम प्राण जो है हिल जाता है ना, बर्रे मारते हैं तो एकदम सूज जाता है, एकदम तेज दर्द होता है। क्यों? उसके डंक से नहीं होता, ये फार्मिक अम्ल रिलीज कर देते हैं बॉडी में ज़्यादा मात्रा में, और इसके चलते हमको काफ़ी तकलीफ होती है। तो याद रखिए, लाल चींटी है, बर्रे है, बिच्छू, ये सब फार्मिक अम्ल जो है रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इनमें पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, वो हरा कसीस होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो फिटकरी और शोरा जो है इसमें सब में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो कि एक तनु अम्ल होता है, ये जो है घास और पत्ते और पेशाब यानी कि मूत्र में पाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें भी पूछ सकता है। जो घास होती है, हरी घास, पेड़ के पत्ते होते हैं, और मूत्र जो होता है उसमें बेंजोइक अम्ल मिलता है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिक अम्ल ये जो है आपका सारेल के वृक्ष में और पालक वगैरह में के पत्तों में जो है ये पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ मैंने अम्ल आपको बता दिए जो कि आपके परीक्षा में जो है कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अम्ल के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है? ठीक है, पहले अम्ल पढ़ लेते हैं, फिर क्षार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके सूचक को पढ़ेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। क्षार के बारे में जान लेते हैं भाई, क्षार क्या होता है। देखिए, क्षार किसको कहते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो कि नकारात्मक होता है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब क्षार उसे कहते हैं जो पानी में घुलता है और क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन के, या कह सकते हैं ऋणात्मक आयन जो है, हाइड्रोक्सिल के ऋणात्मक आयन जो है प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है,
साधारण भाषा में बात करते हैं क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, क्षार नहीं कहना चाहिए, क्षारक किसे कहते हैं। तो साधारण जो हम लोग अपने स्कूलों में पढ़ते आए हैं साधारण भाषा में क्षार भैया उसे कहते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यही हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, उसको क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है साधारण तरीके से। लेकिन यदि ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल रूप से पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्सल आयन ऋणात्मक रूप से पैदा करते हैं, वो भी क्षारक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षारक लाल लिटमस नीला लिटमस कोई पकड़ के नहीं बैठे रहना है। ठीक है, परीक्षा तो जानते हो कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्षारक के गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने परिभाषा में, साधारण परिभाषा में बताया कि स्वाद में क्षारक क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा, इनकी पहचान क्या होती है कि लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में जो मैंने बताया है कि OH का ऋणात्मक आयन जो है ये बनाते हैं। इसके अलावा क्षारक जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ये भी विद्युत के चालक होते हैं। केवल कुछ धातु के साथ क्रिया करके क्षारक जो होते हैं वो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। देखिए अम्ल तो करता है, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो कुछ ऐसे धातु हैं जिनके साथ जो है ये क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसके अलावा ये अम्लों के साथ क्रिया करके, मतलब एसिड्स के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, मतलब कि साल्ट और आपका पानी जो है क्षारक बनाते हैं। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए, क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है भैया, है ना, कि कई लोग जो होते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग अधिकतर जो है ना क्षार करके ही सुनते हैं, क्षारक करके बहुत कम सुनते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर है क्षारक और क्षार में। क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील जो क्षारक होता है, जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको जो है हम क्षार कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ क्षारक जो होते हैं जल में विलय होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ क्षारक जो होते हैं नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते हैं। ठीक है, जल में जो घुलता है उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। दूसरा, लेकिन उल्टा है, सभी क्षार, देखिए कुछ क्षारक तो भाई जल में घुलते हैं और उसको जो है हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक, लेकिन जितने क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, जितने क्षार होते हैं वो भस्म या क्षारक होते हैं। लेकिन सभी भस्म यानी कि सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और इसका सिंपल सा कारण है कि सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। मैंने पहले बताया ना, कुछ क्षारक ही जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप इसको समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब कुछ क्षारक के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि NaOH है, यानी क्या हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें और चीज है, जैसे मान लीजिए क्षारक कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि साधारण सा उदाहरण लेते हैं, साबुन है। ठीक है, दैनिक जीवन का उदाहरण है साबुन जो है, वो सबसे बढ़िया बेस्ट उदाहरण दिया जाता है क्षार का। ठीक है, और भी जैसे होते हैं कॉस्टिक सोडा, वही साबुन सरफ हो गया आपका, है ना। पोटेशियम बता दिया मैंने आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जो होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं दोस्तों, ये क्षारक होती हैं। ठीक है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्रों में सबका उपयोग होता है। चलिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। जैसे कास्टिक सोडा है, मान लीजिए, इसका उपयोग किस में होता है, साबुन निर्माण में होता है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि घरों और कारखानों की सफाई वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। औषधि निर्माण में भी जो है इसका उपयोग होता है, ये चीज़ याद रखना। कागज उद्योग में भी जो है कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक जो क्षारक होता है उसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, तो ये जो होता है आपका साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, और कुछ गैस होते हैं उसके अवशेषक के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये घरों में जो चूना पोतते हैं ना उसमें, गारा और प्लास्टर वाले में, ये सब में क्या आता है, विरंजक या चूर्ण के निर्माण में भी जो है इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार से जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, ये पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए, ठीक है, डकार आ रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कह सकते हैं मिल जाएगा आपको, और खाएंगे और आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। चीनी उद्योग में जो है इसका उपयोग होता है। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं क्षारक की जो जहाँ जहाँ यूज़ होता
है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है? तो देखिए सूचक क्या होता है, इंडिकेटर, मतलब जिसको जो बता दे भाई किसी चीज के बारे में, साधारण सी बात है। सूचक की परिभाषा के रूप में देखते हैं तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, सूचक मतलब ये बता देगा, कोई मान लीजिए घोल है, बता देगा कि ये अम्लीय घोल है कि क्षारीय घोल है। ठीक है ना, और इसका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम से बदल जाता है। ठीक, फिर से बताता हूं, देखिए सूचक क्या होता है, किसी दिए गए विलयन में, ठीक है, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे? इसका रंग या गंध जो है या तो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये क्या बोलते हैं, इस सूचक से पता चल जाएगा कि ये विलयन जो है अम्लीय है कि क्षारीय है। अब सूचक जो होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के कह सकते हैं बांटे गए हैं। एक तो आपका होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है आपका कृत्रिम सूचक या इसको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, मतलब जो कि लैब में बनाया गया है, और तीसरा कहोगे यदि तो गंधीय सूचक होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हर जगह देखने मिलेगा वो है हल्दी। ठीक है, और लिटमस। ठीक है, हल्दी जो होता है दोस्तों आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से हल्दी जो है कितना ज़्यादा गुणकारी चीज़ होता है यार, है ना। आप मतलब अब तो लोग जो है हल्दी का उपयोग ना के बराबर कहते हैं, पहले जो है हल्दी का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा जो है कैसे दवाई के रूप में बहुत अच्छा यूज़ करते थे लोग। ठीक है, तो हल्दी जो होता है दोस्तों ये प्राकृतिक सूचक के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हल्दी का रंग जो होता है वो पीला होता है, सभी जानते हैं आप जो। लेकिन हल्दी अगर कपड़ों पे गिर जाए और उस कपड़ों के दाग को निकालने के लिए हम साबुन या सरफ का उपयोग कर दें तो वो उल्टा लाल रंग का हो जाता है। क्योंकि हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन नामक जो होता है, करक्यूमिक नामक एक पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति कारण, मतलब करक्यूमिक की उपस्थिति के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। और जब जो है ये क्षार के साथ में मिलता है तो उसका रंग जो है बदल कर क्या हो जाता है, लाल या भूरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार लिटमस जो होता है प्राकृतिक सूचक है। लिटमस मैंने आपको बताया, नीला लिटमस जो है अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा, और यदि लाल लिटमस जो है क्षार के संपर्क में आएगा तो नीला हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी जो होता है अम्ल के संपर्क में है तो पीला ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो क्षार के संपर्क में आया तो लाल हो जाएगा। ठीक, कृत्रिम सूचक के बारे में या संश्लेषित सूचक के बारे में बात करते हैं। देखिए कृत्रिम सूचक जो होता है या फिर संश्लेषित सूचक जो होता है फेनोल्फ्थालीन। ठीक है, और बात करेंगे मेथिल ऑरेंज के बारे में, जो कि दोनों कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक हैं दोस्तों। फेनोल्फ्थालीन जो होता है अगर इसको क्षार के साथ मिलाया जाए तो ये जो है थोड़ा गहरा गुलाबी रंग जो है छोड़ देता है, और यदि मान लीजिए इसको अम्ल के साथ मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, अम्ल के साथ में ये पानी रंग जो होता है ना, मतलब रंगहीन कलर समझ जाइए, इस तरह से ये अपना कलर छोड़ता है। ठीक है, यदि हम मेथिल ऑरेंज के बारे में बात करें, यदि इसको हम कह सकते हो क्षार के साथ मिलाते हैं तो ये पीला रंग, गहरा पीला रंग छोड़ने लगता है, और यदि इसको हम कह सकते हैं एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है। तो ये एक प्रकार का सूचक है, इससे भी हम प्राप्त जान सकते हैं कि भैया ये क्षारीय विलयन है कि अम्लीय विलयन है। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों, अंतिम आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब इसको सूंघ कर जो है पता चल जाता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। जैसे कि मान लीजिए प्याज है आपका, ठीक है, और लौंग का तेल होता है, वनीला होता है, ये सारी चीजें जो है सूंघ कर पता की जा सकती है कि अम्लीय है कि कह सकते हैं कि क्षारीय है। जैसे मान लीजिए प्याज है, प्याज जो है दोस्तों यदि अम्ल के साथ उसको कह सकते हैं मिलाया जाए तो उसकी सुगंध जो होती है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी तीखी हो जाएगी, तेज आएगी। अब उसको सुगंध कह लीजिए या आप जो भी उसको कहना पसंद करेंगे, तो तीखा गंध आपको उसका प्राप्त होगा प्याज का। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए उसमें आप क्षारीय मिला दिए, क्षार मिला दिए तो उसका गंध में कमी आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से लौंग का तेल होता है, जैसा वो महकता है यदि हम उसमें अम्ल मिला देते हैं तो सेम वैसी रहेगा, तो मतलब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है यदि आप उसमें क्षार मिला देंगे तो वो खत्म हो जाता है उसका खुशबू वगैरह। वनीला का भी सेम रहता है, वनीला में भी आदि अम्ल मिलाएंगे तो जितना खुशबू दे रहा है उतनी खुशबू देगा, मिलाने के पहले मिलाने के बाद भी। लेकिन यदि उसमें आप बेस डाल देंगे, क्षार डाल देंगे तो वो गंध जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो
तो ये था आपके इस वीडियो लेक्चर में क्षार क्या होता है और अम्ल क्या होता है। अम्ल की हम लोगों ने परिभाषा, क्षार की परिभाषा, ठीक है, अम्ल कौन कौन से होते हैं थोड़ा ये भी हम लोगों ने देखा, क्या किस किस प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं ये भी देखा, सूचक क्या होते हैं, कौन कौन से सूचक होते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। तो देखिए आपके सिलेबस में केवल अम्ल एवं क्षार बोला है, ज़्यादा डिटेल नहीं मांगा है, तो मैंने एक बेसिक जो है अम्ल क्षार का आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम इस पे देखते हैं दोस्तों प्रश्न उत्तर को, मल्टीपल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है अम्ल या क्षार से आपको देखने के परीक्षा में मिलेंगे। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा, अम्लीय पदार्थों का पता लाल लिटमस को नीले लिटमस होने से होता है। चौथा है, पानी डालकर अम्लीयता कम की जा सकती है। तो चलिए विचार करते हैं, मैंने अभी जो बताया आप ध्यान दीजिएगा। पहला है दोस्तों, अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं, तो बताइए कुचालक होते हैं क्या? तो नहीं, तो गलत है। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं कि मीठे होते हैं? खट्टे होते हैं भैया, ठीक है ना, तो ये सही है। तीसरा है, अम्लीय पदार्थ का पता लाल लिटमस के नीला होने से होता है, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। ये किसका पता होता है? यदि क्षार रहेगा तो क्षार में जो होता है लाल लिटमस नीला हो जाता है, लेकिन अम्लीय में क्या होता है, नीला लिटमस जो होता है वो लाल हो जाता है। फिर अगला है, पानी डाल के अम्लीयता कम की जा सकती है, तो कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो सांद्र रहता है दोस्तों एसिड, उसमें हम पानी डाल दें तो अम्लीयता कम की जा सकती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अम्ल की प्रकृति जल विलयन में H- के आयनों से होती है। दूसरा है, तनु अम्ल को सांद्र बनाने के लिए ऊर्ध्वापातन विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल को दर्शाता है। और चौथा है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि अम्ल की प्रकृति जल विलयन में H- के आयन को बताता है क्या? नहीं, H+ के आयनों को जो है ये बनाता है। दूसरा है तनु अम्ल, ठीक है, जो वीक अम्ल होता है उसको सांद्र बनाने के लिए ऊर्ध्वापातन विधि का उपयोग किया जाता है बोल रहा है। तो ऊर्ध्वापातन करते हैं क्या? नहीं। क्या करते हैं, तनु अम्ल में पानी की मात्रा कम रहती है तो वाष्पीकरण कर दिया जाता है, जो पानी रहता है उड़ जाता है और बचा कुचा जो है अम्ल बच जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल को दर्शाता है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल है? नहीं, बेंजोइक है, ये सब जो है आपके दुर्बल है, और हाइड्रोक्लोरिक जो है एक सांद्र यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कथन भी गलत है। आखिरी दोस्तों, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है क्या? नहीं, धातु के साथ जब ये क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जो कि काफी ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा और आखिरी कथन देखते हैं, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिट्रिक अम्ल दूध में उपलब्ध रहता है। दूसरा, फार्मिक अम्ल भौरों तथा तिलचट्टों में पाया जाता है। तीसरा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी क्षेत्र में किया जाता है। चौथा, प्राणी मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और पांचवा है, दो अम्ल आपस में अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करके लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि सॉल्ट का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहला है, सिट्रिक अम्ल दूध में उपलब्ध होता है। कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये सिट्रिक अम्ल दूध में आ गया तो दूध फट जाएगा, ठीक है। तो किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल भौरों और तिलचट्टों में पाया जाता है। तो पाया जाता है क्या फार्मिक? नहीं पापा, ये पाया जाता है चींटियों में। मैंने बताया ना, लाल चींटी है, बिच्छू है, ठीक है, वो जो बर्रा वर्रा बोलते हैं, जो काटता है, जो तीखा तीखा जोर से लगता है, एकदम दर्द होता है, ये सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कथन जो है दोस्तों ये भी गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी क्षेत्र में किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका उपयोग फोटोग्राफी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक का भी किया जाता है थोड़ा बहुत।
प्राणी मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो बेंजोइक होता है घास की पत्तियों में पाया जाता है, प्राणी के मूत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, और पांचवा है दोस्तों, तो ये कथन चौथा सही हो गया, तीसरा चौथा सही हो गया। ठीक है, पहला दूसरा गलत, तीसरा चौथा सही। और पांचवा क्या है, दो अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जो है सॉल्ट का निर्माण करते हैं, तो ये सही नहीं है। अम्ल और क्षारकों का जब आपस में जो है अभिक्रिया किया जाता है तब जो है सॉल्ट या नमक, लवण और जल, ये दोनों चीजें जो है प्राप्त होती है उत्पाद के रूप में। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जो है ली जाने वाली वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के पाठ्यक्रम में शामिल रसायन के अंतर्गत जो है अम्ल और क्षारकों का पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ दिया गया है इसके विषय पे वीडियो। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक करें, और साथ ही मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि एपेक्स स्टडी जो है दोस्तों वो इंडिया के पहले प्लेटफॉर्म इस क्विज वीडियो पे भी उपलब्ध है, तो वहाँ जाकर भी आप हमको सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।